ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। ये गीता का 11वां अध्याय चल रहा है और प्रारंभ में ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रार्थना पूर्वक कहा। क्या कहते हैं अर्जुन? कहते हैं, हे भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो ये परम गोपनीय अध्यात्म विषयक उपदेश जो कि आपके हृदय देश में विराजमान था, जो बाहर नहीं था, जो पहले किसी को नहीं दिया गया था, परम गोपनीय था, ऐसा परम गोपनीय जो गीता शास्त्र है, जिसके लिए ऐसा कहते हैं, हरे ही कमल बिहारिणी सुंदर सुपनीते जय भगवत गीते जय भगवत गीते। गीता ये परमात्मा नारायण के हृदय कमल में विराजमान रहने वाली ये ब्रह्म विद्या है, जो कि परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि विष्णु के अंदर में सदा विद्यमान रहती है। जिस विद्या के बल पर परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि विष्णु इन गीता, ये भगवती जो गीता जी हैं, इन्हों की कृपा से सब कुछ करते हुए भी सदा असंग रहते हैं। व्यवहारिक विषय में बरतते हुए भी वो सदा समाधि में ही रहते हैं। ऐसी ये ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी जो गीता है, ये गीता परम गोपनीय है, अध्यात्म विषयक ज्ञान है। कैसे कर्म करें कि कर्म हमें बांधे ना, कर्म हमारी पूजा बन जावे। श्री गीता हमें सिखाती है, ये बात गीता हमें बता देती है कि कैसे कर्म करें कि कर्म हमारी पूजा हो जाए, कर्म योग बन जावे। भगवान श्री कृष्ण के अंदर में ये अध्यात्म विषयक ज्ञान विराजमान है, पर उस समय तक बाहर नहीं था। परम गोपनीय जो है, ये भगवान श्री कृष्ण को गोपनीय लगता है। ये कोई आम आदमी की बात नहीं है। स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को गोपनीय लगता है और अर्जुन को भी लगता है कि ये परम गोपनीय अध्यात्म विषयक ज्ञान परम गोपनीय है, जो कि हमें दिया गया है। इसी प्रकार से भक्ति की शुरुआत कैसे करें, ये परम गोपनीय विषय है। परमात्मा के प्रति प्रेम जागरण कैसे हो? तो प्रेम जागरण करने के लिए ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करो, ईश्वर के प्रति प्रेम हो जाएगा। ये रहस्य से पहले और हर लोगों को ज्ञात न था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, परमात्मा के प्रति यदि प्रेम जगाना है, मुझ परम ब्रह्म परमात्मा के प्रति यदि प्रेम जगाना है, तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते नशा पापे न पद्म पत्र मीमांबसः। यदि तुमने कर्मों से अलेप रहना है, कर्मों से असंग होना है, यदि कर्म फल से बचना है, तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, परमात्मा श्री कृष्ण के अर्पण होकर के कर्म करो, कर्म तुम्हें बांध ना सकेंगे।
यही कर्म भक्ति देने वाले बन जाएंगे। जो ये कर्म आपको केवल उदर पूर्ति के लिए ही लगता है कि मैं इनको करूँगा तो हमारा पेट भर जाएगा, हमारे परिवार का पेट चल जाएगा, हमारे परिवार वाले लोग भूखे नहीं रहेंगे, यही कर्म आपका उदर पोषण तो करेंगे, साथ में परमात्मा से भी मिलावेंगे। कैसे कर्म करें, श्री गीता हमें सिखाती है। ये गीता हमें इस बात को बताती है, यही कर्म जो आपको केवल लगता है कि हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए हैं, बंधुओं, यही कर्म परमात्मा की भक्ति के लिए भी हैं। केवल हमों ने अंतर क्या करना है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, हमों ने सारे कर्म परमात्मा श्री कृष्ण के अर्पण होकर के करना है। जो भी कर्म करना है हर ही समर्पे, परमात्मा श्री हरि को समर्पण कर दो, वरना हर है समर्पे बिन सत्कर्मा। तुमोंने जो सत्कर्म किए हैं ये सत्कर्म तुम्हारे किसी काम के न रहेंगे। यदि तुम परमात्मा श्री हरि को अपने समस्त कर्मों को अर्पण कर दोगे तो ये कर्म तुम्हारे को इस जगत में भोग दिलाएंगे, अंत में मोक्ष दिलाएंगे। भिद्यते हृदय ग्रंथि, जिस हृदय गांठ की वजह से कर्तापन आया, ये हृदय गांठ काटने वाले बन जाएंगे ज्ञान के थ्रू। भगवान श्री कृष्ण की कृपा होवेगी और दुर्लभ गीता का ज्ञान प्राप्त होवेगा और ये कर्म तुम्हें भगवान की भक्ति को प्राप्त करा देंगे। और भक्ति के ही ज्ञान वैराग दोनों पुत्र हैं। ये बड़ा गोपनीय विषय है। अर्जुन को लगता है बड़ा गोपनीय विषय था, पर भगवान ने हमें बता दिया। इसी प्रकार से हमें लगता है मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, ये सारी दुनिया अलग अलग है। पर भगवत गीता ये कहना चाह रही है कि अविभक्तम चा भूतेषु विभक्तमेव चा स्थितम। सारी सृष्टि अविभक्त है, विभक्त की तरह दिखती है, ना कि विभक्त हो गई है। जैसे पानी में अनेकों लहर तरंगें होती हैं, अलग अलग दिखती हैं, पर ये पानी की दृष्टि से अविभक्त हैं, सब में पानी ही है। पानी की अभिव्यक्ति लहर के रूप में हो रही है, लहर तरंग फेन बुदबुदे के रूप में हो रही है, पर सच्चे अर्थों में ये अविभक्त ही हैं, विभक्त की तरह दिख रही हैं। ऐसे ये जग हरि का रूप है। ये सारा जगत परमात्मा के स्वरूप में है, अंदर में है, सबका आश्रय और प्रकाशक ये परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप, जो कि सत्तात्मक है और सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, जिसकी अभिव्यक्ति है और जाननापना के रूप में हो रही है। ऐसा ये परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, हाँ, जो माया को स्वीकार करके ईश्वर बन जाते हैं और मन को स्वीकार करके जीव बन जाते हैं। ऐसे जो हाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अविभक्तम चा भूतेषु, ये संपूर्ण भूत प्राणी अविभक्त हैं, विभक्त की तरह दिखते हैं, क्योंकि सब में अविभक्त परमात्मा विद्यमान है। परमात्मा की दृष्टि से देखें तो सब अविभक्त हैं, विभक्त की तरह दिखते हैं, ना कि विभक्त हो गए। बड़ा गोपनीय विषय है। परमात्मा श्री कृष्ण जो वृंदावन में, मथुरा ब्रजमंडल में थोड़े थोड़े मक्खन के लिए चोरी कर रहे थे। कोई किसी ने कहा ये चोरी कर रहे थे, क्या चोर होवेंगे क्या? बंधुओं, चोर तो नहीं है, अपितु हाँ गोपियों का दिल करता था आज कन्हैया आए और मेरे यहाँ कुछ चोरी करे तो मैं उसके साथ वार्तालाप करने का मौका मिल सके। भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में हैं, पर हैं तो ईश्वर। वो गोपियों के भाव को जान जाते हैं और चोरी करने चले जाते हैं। आम लोगों को लगता है ये भगवान श्री कृष्ण चोर हैं,
बंधुओं, चोर नहीं है। चोरी तो ये करते हैं पर अपने भक्तों के पापों का अंत कर देते हैं, पापों को चुरा लेते हैं, भक्तों के कष्टों को चुरा लेते हैं। भक्तों के अंदर जो दोष विद्यमान है उनको चुरा लेते हैं, अनेक जन्मों के संचित किए हुए पापों को चुरा लेते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण गाय चराने जाते हैं, लोग ने आम बालक की तरह लेते हैं, जरासंध के हमले होते हैं और भाग खड़े होते हैं, रण छोड़ कहलाते हैं। ऐसा उन्होंने दिखता है। लोग क्या समझते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण भी एक आम आदमी की तरह ही है। यही समझ करके उस समय के जो उनके मौसी का ही पुत्र था, जिसका नाम शिशुपाल था, वो रोज 100 गालियां भगवान को देता था। पर उसे क्या पता ये परमात्मा श्री हरि विष्णु हैं। जब चक्र के द्वारा उसकी गर्दन काट दी गई और भगवान के हाथ में रहने वाला चक्र इतना पवित्र हो चुका है कि उसके स्पर्श करने मात्र से जिसका अंत होता है वो भी वैकुंठ धाम को चला जाता है। जब भगवान के हाथ के स्पर्श के द्वारा चलाया गया ये सुदर्शन चक्र ने उसका सिर काट दिया, तो भगवान की महिमा को समझ गया और उसकी चेतना निकल करके भगवान श्री कृष्ण के अंदर में समाहित हो गई, कल्याण हो गया, मुक्ति हो गई। कौन जानता था ये भगवान श्री कृष्ण ऐसे है। भक्तों के अलावा, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के अलावा इन भगवान श्री कृष्ण के ये रहस्य को कोई नहीं जानता। ये तो तब अर्जुन जाने जब भगवान ने स्वयं कहा, संभवाम्यात्माया, मैं अपनी माया को स्वीकार करके प्रकट होता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए। ये एक रहस्य था, परम गोपनीय विषय था। लोग नहीं जान सके पर अर्जुन जान गए। ये परम गोपनीय बात जो सबसे छिपाए हुए हैं हमें बता दिया। ये भगवान श्री कृष्ण ही सब बने हुए हैं। विभूति योग में जब ये बात बताई, आदित्य हैं, रुद्र हैं, इंद्र वरुण कुबेर सब भगवान श्री कृष्ण ही बने हुए हैं। ये जगत के एकमात्र कारण परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि विष्णु ही साक्षात हैं। ये रहस्य तो जब 11वां अध्याय सुनाया तो देखा सारा जगत तो भगवान श्री हरि, जो ये भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके शरीर के किसी एक जगह में स्थित है। ऐसे जाने कितने ब्रह्मांड भगवान के अंदर में उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ये एक गोपनीय बात थी जिसे अर्जुन ने प्रत्यक्ष देखा। इसलिए अर्जुन प्रार्थना करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, मद नुग्रहाय परमम गुह्य मध्यात्म संगीतम। हे भगवान, मुझ पे अनुग्रह किया है आपने। हम पहले भी आपको जानते थे, पर आप ऐसे हैं, ऐसा अध्यात्म ज्ञान आपके हृदय में छुपा हुआ है। आप जगत के ईश्वर हैं। आपके शरीर के किसी अंश में ये जगत स्थित है। ये रहस्य मैं नहीं जान सका था, पर हे भगवान मुझ पर अनुग्रह किया। हे प्रभु, मुझ पर आपने बड़ी कृपा की और अपना ये रहस्य मुझे बता दिया। परम गुह्य अध्यात्म संगतम, आपने परम गोपनीय ये अध्यात्म विषयक उपदेश जो मुझको किया। हे भगवान, तेन मम अयम अमोहा विगता, उससे मेरा ये मोह, मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया है। ऐसा अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने विभूति योग में बहुत सारे देवी देवता, मानव दानव सबको बताया कि सब मैं बना हुआ हूँ, ये सब आपका रूप है। तो हे भगवान, वो रूप हमें भी दिखा दो। कौन सा रूप है वो? भगवान ने कहा है वो विश्व रूप है, हमारा विराट रूप है।
उन्होंने कहा मुझे दिखा दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं दिखा तो दूंगा, पर तुम देखोगे कैसे? इन आँखों से हमारे उस रूप को तुम देख नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हारे को दिव्य चक्षु देता हूँ। ददामी, मैं देता हूँ। क्या बोले? दिव्य चक्षु, जिससे तुम हमारे ऐश्वर्य को, विभूति को जान सको, देख सको। संजय महाराजा धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में, जो कि विद्यमान है, बैठे हुए हैं अपने सिंहासन पर, और उनका मंत्री संजय ये सारी रहस्य की बातें जो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं ज्यों की त्यों सुना रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, उसको देख करके बड़ा विस्मित हुए, बड़े अचंभित हुए, कहने लगे बड़े आश्चर्य की बात है कि ये भगवान श्री कृष्ण के हर तरफ मुख दिख रहे हैं, हर तरफ इनके नेत्र दिख रहे हैं, इनकी हर तरफ भुजाएं दिख रही हैं, इनके हर तरफ मुख, पेट, भुजा और नेत्र दिख रहे हैं। क्या मतलब है? जितनी भुजाएं हमारी, तुम्हारी, आपकी दुनिया में जितनी है, सारी भुजाएं भगवान की, इसलिए सब और दिख रही हैं। जितनी आंखें हैं सब उन्हीं की हैं, इसलिए सब और आंखों वाले हो गए। जितने पैर हैं सब और पैरों वाले हो गए। सब लोगों के पैर इक्वल टू भगवान के पैर, विराट पुरुष के। तो ऐसा जो विराट रूप का दर्शन किया और ये भी देखा कि इनका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, ऐसा उनको देखा तो बड़े अचंभित होने लगे। अंत तो गत्वा, मत्था टेक करके जमीन में अपना मत्था टेका और टेक करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको ऐसा न जानता था, मेरे अपराधों को क्षमा करना। धृतराष्ट्र ने कहा, पहले ये तो बताओ कि उसने भगवान के अंदर और क्या देखा? तो संजय कहते हैं, हाँ, जो देखा मैं बता रहा हूँ। ये तो चारों ओर उन्हें ये देखा, फिर ये भी देखा भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुजा में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए वहाँ दिख रहे थे। सब कुछ बने हुए भी थे, एक रूप ये भी दिख रहा था। कैसा था इस विषय में अब संजय जो है राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं और यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। इसलिए ये श्लोक अर्जुन के द्वारा बोला जा रहा है और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति हो रही है, पर यही बात संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहे थे उस समय हाथ जोड़ के, पहले तो अवलोकन किया, उनका दर्शन किया। तो दर्शन क्या हुआ ये पहले वर्णन करते हैं। किरीटिनं गदिनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तमन्तं पश्याम त्वां दुर्निरीक्षयं समन्तात् दीप्ता नलार्कद्युतिमप्रमेयम्। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, आपको मैं सबोर मुख वाला, सबोर नेत्र वाला तो देख ही रहा हूँ विराट रूप में, और जिसका आदि मिल रहा है, ना मध्य मिल रहा, ना अंत मिल रहा, ऐसा तो भगवान मैं आपको देख ही रहा हूँ। और जो देख रहा हूँ वो सुनो। हाँ, कह रहे हैं, हे भगवान, त्वाम किरीटनम गदनम चक्रणम, हे भगवान, हे जगतपते, हे विष्णु, आपको मैं मुकुट युक्त देख रहा हूँ। हाँ, इसी विराट पुरुष के अंदर में। हाँ, सारा जगत भगवान बने हैं और जगत में भी अवतार ग्रहण करके अलग से खड़े हैं। हे भगवान, मैं आपको
मुकुट युक्त देख रहा हूँ। बहुत सुंदर मुकुट लगाए हुए हैं और मकराकृत कुंडल पहने हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए हो, ऐसा भी देख रहा हूँ। गदिनम चा, और मैं कौमोद नाम की गदा को लिए हुए आपको देख रहा हूँ। और हे भगवान, आपके हाथ में सुदर्शन चक्र है, जिसकी ओर देखना भी कठिन हो रहा है, जिसको देख करके राक्षस लोग दिशाओं में इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसा जो महान चक्र, जिसकी गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती, रुकती नहीं, जिसका प्रहार अमोघ है, जो एक बार चला दिया जाता है उस लक्ष्य को खत्म करके ही आता है, ऐसा जो सुदर्शन नाम का चक्र है, मैं देख रहा हूं कि आपकी अंगुली में वो नाच रहा है। चक्र युक्त देख रहा हूं मैं। और क्या, सर्वतः दीप्तमंतम, प्रभो आपका ये चतुर्भुज विग्रह भी बड़ा दीप्तमान है, बड़ा प्रकाश स्वरूप है, देखना कठिन हो रहा है दिव्य दृष्टि के द्वारा भी। सब ओर से प्रकाशमान है ये शरीर आपका, ये वाला। और कैसा है, तेजो राशिम, तेज का भंडार, इतना तेज कि देखा ना जा सके, तेज पुंज से युक्त है। और कैसा है, दीप्ता नलार की दूतम, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान। हाँ, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान, हाँ, ज्योति युक्त, ज्योति युक्त है ये तेज। और कैसी ज्योति, एक प्रज्वलित अग्नि जिसमें धुआं नहीं, एक सूर्य तपता हुआ सूर्य जिसके ओर देखना कठिन होता है, ऐसा तेज। और वो भी कैसा, ज्योति युक्त, ऐसा लगता ज्योति ही चारों ओर ये उजाला बिखेर रही है, वो भी आपके अंदर से निकल रही। ये देखो, ये प्रकाश आपके अंदर से निकल रहा है। आपका सारा शरीर ज्योति पुंज है, पर दिव्य दृष्टि से मैं ये देख रहा हूं कि वो आपके उस शरीर में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, मुकुट लगाए हुए हैं, मकराकृत कुंडल पहने हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान ज्योति युक्त, दुर्निरीक्षयम, कठिनता से देखा जा रहा है, जबकि अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि है। कठिनता से देखे जाने योग्य, हाँ, समन्तात अप्रमेयम पश्यामि, और सब ओर से मैं ये देख रहा हूँ कि आपको कोई देख नहीं सकता, क्योंकि आप प्रमेय नहीं हैं। जो वस्तु दिखने में आ जाए उसको प्रमेय कहते हैं, जो दिखने में ना आए उसको अप्रमेय कहते हैं। इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष दिखता है, पर परमात्मा श्री हरि, परमात्मा श्री कृष्ण इंद्रियों के द्वारा दिखते नहीं है। ये तो भगवान ने दिव्य दृष्टि अर्जुन को दी है, उस दिव्य दृष्टि के द्वारा अर्जुन अवलोकन कर रहे हैं। इसलिए वो अर्जुन कहते हैं, हे भगवान आप सब ओर से अप्रमेय स्वरूप हैं, आपको देखा नहीं जा सकता। जैसा कि वेद और शास्त्रों ने, उपनिषदों ने आपके लिए कहा है कि आप अप्रमेय हैं, आप किसी का भी इंद्रियों के द्वारा विषय नहीं होते, मन के द्वारा विषय नहीं होते, बुद्धि भी आपको नहीं जान सकते। इसलिए मति न लख है, मति बुद्धि जिसको नहीं देख पाती, मति न लख है, जय मति लख है। बुद्धि जिसको नहीं देखती, पर बुद्धि को जो देखता है, बुद्धि को जो जानता है, ऐसा जो तत्व है उसका नाम है भगवान श्री कृष्ण, उसी का नाम है परमात्मा श्री हरि नारायण, उसी का नाम है शिव, उसी का नाम है दुर्गा, उसी को वेदांती ब्रह्म बोलते हैं, शैव उसी को शिव बोलते हैं, वैष्णव उसी को विष्णु बोलते हैं, और गीता उसी को आत्मा बोलती है। ये सब प्रकार से अप्रमेय हो प्रभो,
हे भगवान, मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान ज्योति युक्त, कठिनाई से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप में आपको देख रहा हूँ। अर्थात हर प्रकार से मैंने देखा, आप प्रत्यक्ष नहीं देखे जा सकते, नेत्रों के द्वारा नहीं देखे जा सकते, मन के द्वारा नहीं देखे जा सकते, बुद्धि के द्वारा भी नहीं, अपितु बुद्धि को जो देखता है, मन को जो देखता है, जो इंद्रियों को भी देखने की सामर्थ्य देता है, वो हैं भगवान आप। तो अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। क्या करते हैं? ये 18वां श्लोक है, जिसमें ये अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। हे भगवान, आप ही वेदितव्यम, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद में परमात्मा को जानना चाहिए, ऐसा वेद वचन है। तो हे भगवान, वो परमात्मा कोई और नहीं, आप ही हैं जो यहाँ अवतरित हुए हैं। हे भगवान, आप मनुष्य जीवन को प्राप्त करके यदि कोई जानने योग्य वस्तु है तो हे भगवान आप ही हैं जो जिसको जानना चाहिए। परमम अक्षरम त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम। हे भगवान, आप परम अक्षर हैं। आ माने नहीं और क्षर माने जिसका कभी नाश ना हो, ऐसा परम अक्षर भगवान आप ही हैं। तो एक होता है अक्षर, एक होता है अक्षर, एक होता है परम अक्षर, और एक होता है क्षर। क्षर जो क्षर कहते हैं जिसका नाश हो जाए, तो देह और जगत का नाश होता है, इसको क्षर कहा जाता है गीता में। और अक्षर कहते हैं मन को, शरीर को यदि नष्ट कर दिया जाए, देह और जगत के नष्ट होने पर भी मन नहीं मरता। माया मरी न मन मुआ, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। ये आशा और तृष्णा जिसमें रहती है, ऐसा ये जो मन है ये नहीं मरता, इसको अक्षर कहते हैं। पर ये अक्षर मन भी तत्व ज्ञान के धारण करने से मर जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए इसको परम अक्षर नहीं कहा, अक्षर कहा। देह के नष्ट होने पर ये नहीं मरता, इसलिए मन अक्षर है। मन को ही जीव कहते हैं, इसलिए यहाँ जीवात्मा को अक्षर कहा। पर जीवात्मा परमात्मा के ज्ञान से मुक्त हो जाती है, इसलिए ये भी न, इसका भी अंत हो जाता है। पर हे भगवान, जीवात्मा भी जिससे फुर रही है, उस परम ब्रह्म परमात्मा को परम अक्षर कहते हैं। हे भगवान, हे परमात्मन, आप परम अक्षर हैं, बाकी सब नष्ट होने वाले हैं, आप ही हैं जो सदा रहते हैं। इसलिए अविनाशी तू तद विद्धि एन सर्वमिदं ततम। अविनाशी तो तुम उसको जानना जिससे ये सब कुछ व्याप्त है। हे भगवान, हे परमात्मन, आपके द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है, इसलिए आप परम अक्षर हैं। तुम अस्य विश्वस्य परम निधानम। समस्त जगत का जब अंत होता है तो ये सारी इंद्रियां, मन, सारी इंद्रियां और संस्कार जाकर के मन में लीन होते हैं, मन जाकर के माया में, और माया जाकर के परम ब्रह्म परमात्मा में लीन होती है। इसलिए अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। जब जगत का अंत होता है तो देह और मन, इंद्रिय आदि तथा इनके संस्कार मन में जाते हैं, सारे मन इक्वल टू माया हो जाता है, और माया जाकर के परमात्मा में लीन हो जाती है। इसलिए इस जगत के परम आश्रय भी आप ही हैं। जब देह और जगत का अंत होता है तो इसका आश्रय कौन बनता है? सबका आश्रय माया बन जाती है। कैसे?
तुम्हारे एक देह के संस्कार, इंद्रियां आदि जो हैं वो मन में लीन हो जाते हैं। इसी प्रकार सारे के मन में लीन होते हैं। सारा मन मिल कर के जब एक जगह जाते हैं तब उस सारे मनों को मिला कर के माया बोला जाता है। सारे मन एजुकल टू माया, ये माया जाकर परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाती है। तो सबका आश्रय कौन हुआ? परम ब्रह्म परमात्मा। तो ऐसा जो सबका आश्रय प्रकाशक परम ब्रह्म परमात्मा है, हे भगवान वो आप ही हैं। और कैसे हैं? शाश्वत धर्म गोप्ता और अनादि धर्म के रक्षक। ये सनातन वैदिक धर्म, जो सत्य सनातन धर्म की जय, ऐसा जो बोलते हैं ये यूं ही नहीं बोलते हैं, ये सत्य का धर्म है, सनातन से चला आया है, इसमें कुछ मिलावट नहीं। ये 2 दूनी 4 ही है, 16 दूनी 8 वाला नहीं है। अनादि धर्म के रक्षक हैं ये सत्य सनातन वैदिक धर्म के रक्षक परमात्मा श्री कृष्ण हैं। और क्योंकि यह सनातन धर्म सत्य पर टिका हुआ है। हाँ, तुम अव्ययः सनातनः पुरुषः मे मता, आप ही अविनाशी हैं जिनका कभी नाश नहीं होता। और कहते हैं सनातन, पहले भी थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे, आप ही बचेंगे और कुछ शेष बचता नहीं है। जगत से पहले प्रभु आप थे और जब जगत का अंत हो जाता है तो आप ही बचते हैं। और जो पहले ना हो और बाद में ना हो वो बीच में भी नहीं होता। तो पहले जगत नहीं था, अंत में जगत देह और जगत नहीं रहता, पहले भी देह और जगत नहीं था, तो बीच में भी देह और जगत नहीं, परमात्मा ही देह और जगत के रूप में विद्यमान है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसे ये भगवान श्री कृष्ण सनातन हैं, इनका कभी अंत नहीं आता। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं मे मतः, हे भगवान ऐसा मेरा मत है। ऐसा अर्जुन भगवान की प्रार्थना कर रहा है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।